हाय, हैप्पी होली। आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सबका जो आने वाला साल है इस तरह से खूबसूरत रंगों के साथ सजा रहे और मनचाही मुराद जो है आपकी सबकी पूरी हो। हम अभी तैयार हो रहे हैं, हमें निकलना है, हॉस्पिटल के लिए जाना है और बस थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। और साथ में आपको कल क्या क्या हमने किया वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। हाय, गुड मॉर्निंग। बस अभी शावर लेकर के आई हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत इस वक्त से कर रही हूँ। दोपहर के 12 बज गए हैं। सुबह उठ करके हम लोगों ने बहुत ही गप्पे लड़ाई बैठ करके, दीदी, हम और मिकी ने, और नाश्ता वाश्ता सब कुछ कर लिया। आज हमारे जो कुक थे उन्होंने छुट्टी की थी, संडे है इसलिए शायद वो छुट्टी करते हैं। हमारे यहाँ वहाँ की जो कुक हैं वो तो एक दिन भी छुट्टी नहीं करती हैं, पर ये शायद संडे को छुट्टी करते हैं। तो हम लोगों ने खुद से ही प्रिपेयर किया ब्रेकफास्ट वगैरह और खूब एंजॉय किया, नाश्ता किया। और आज बगैर शावर लिए हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। जब सारी फैमिली के लोग मिलते हैं ना, गप्पे मारने बैठे, तो ऐसे ही होता रहता है। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। दिन भर की कोई ऐसी दिनचर्या है नहीं, और होली के का जो हुड़दंग होता है वो यहाँ पे उतना कुछ दिख नहीं रहा है। और बस हल्का फुल्का सब कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा लोग होली खेलते नहीं हैं, पर छुट्टी तो छुट्टी है, क्योंकि बेंगलोर में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी फैमिली बाहर रहती है और वो अभी आते हैं। तो कोई भी पर्व त्यौहार हो तो फैमिली एकजुट तो होती है, एक जगह इकट्ठा होती है। तो वैसी फैमिलीज तो इकट्ठा है, पर देखते हैं अब कल कि होली कितनी यहाँ पे खेली जाती है। आज तो होलिका दहन है। होलिका दहन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल्ली में जैसे इस वक्त तो बच्चे हुड़दंग मचा देते, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। धूप बहुत तेज़ हो गई है, चूँकि 12 बज गए हैं ना, तो बच्चे साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं। वरना अगर दिल्ली जैसी जगह होती तो अभी तक तो बच्चे जो है रंग वगैरह डाल डाल के सड़क से गुजरने वालों की तबाही कर दी चुके होते। पैकिंग करते समय ना मेरे दिमाग में एक बात थी कि बिल्कुल नई जगह है और मिकी भी ऑफिस जाएंगे, और दीदी का जब अगर वो सो जाएगी या थोड़ा सा आराम कर रही होगी तो मैं खाली बैठ के क्या करूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा मेरी फ्रेंडशिप भी नहीं होगी आसपास जाना। तो मैं आते समय एक मैंने बुद्धिमानी का काम किया था कि ये अपना वूल और क्रोशिया मैंने साथ में रख लिया था। मैंने कहा कि चलो इससे मेरा टाइम बहुत अच्छा वाला पास होता जाएगा। तो बस अभी सभी लोग अब थोड़ा थोड़ा आराम कर रहे थे। दोपहर के 1 बज गया था और खाना तो अभी खाना नहीं था, क्योंकि कुछ देर पहले अभी हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो मैंने अपना क्रोशिया और वूल निकाला और बैठ गई यहाँ बुनाई करने के लिए। थोड़ा बहुत तो बीच बीच में ऐसे समय मिलता रहेगा, खाली बैठी रहूँगी तो बस इसकी बुनाई करते करते हो सकता है कि 1 महीना में मेरी एक और चादर तैयार हो जाए। बुनाई करते करते मैं दीदी से कुछ कुछ गप्पे भी लड़ाती चली जा रही थी। हम लोग बातें कर रहे थे और दीदी मोबाइल भी देख रही थी बैठे हुए, किसके किसके क्या कमेंट्स आए हैं, क्या जवाब देना है, तो वो सारा प्रक्रिया कर रही थी और मैं बुनाई करते करते दीदी से बातें करते जा रही थी। शाम के वक्त में, चूँकि मैंने सुबह आपको ये बताई थी ना बात कि आज कुक नहीं आया था, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और दोपहर में हमने लंच बनाया था खुद ही और खा लिया था। शाम के वक्त में मैंने कहा कि चलो वहाँ से हम लोग बाहर कहीं चलते हैं, तो बाहर वो रेस्टोरेंट में लेके आया। यहाँ आकर के उसने वो ख़ास करके स्पेशली इस रेस्टोरेंट में लेके आया। हमें कुछ हल्का फुल्का खाना था, चाट दही भल्ले वगैरह इस टाइप से कुछ खाना था। तो यहाँ पे जब रेस्टोरेंट में आया तो उसने कहा कि देखिए ये बोर्ड जो है कितना अच्छा ये बोर्ड बना हुआ है, सारा मतलब दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली की सारी चीज़ें जो मिलती हैं, चांदनी चौक वगैरह का, दही भल्ले वहाँ के फेमस हैं। ये मंदिर जो है वहाँ का लोटस मंदिर, उसका दिया हुआ था। फिर हमने ये हल्के हल्की चीज़ें मंगवाई खाने के लिए और बहुत बहुत ही टेस्टी था यहाँ का खाना। पाव भाजी में थोड़ा इसकी जो भाजी थी वो ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं लगी, पर चाट और नूडल्स वगैरह जो मंगवाया था बहुत टेस्टी था। फिर हम वापस घर आए तो कंपाउंड में आप ये देख रहे हैं कि होली का दहन हो रहा था। यहाँ पे हमने आ करके दर्शन किया और दर्शन करके हमने प्रणाम करके
फिर थोड़ी देर तक हम सब यहीं वॉक करते रहे, दीदी, मैं और मिकी, करीब 1 घंटा तक हल्का हल्का। और बहुत सूदिंग हवा वगैरह चल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कितना अच्छा, तुम खड़ी रहो, देखो मेरी परछाई तुम में विलीन हो रही है, ऐसे खड़ी रहो। ओहो क्या बढ़िया लग रहा है, हम लोग दोनों एक हो गए, देखो ऐसे एकदम परछाई में, है ना दोस्तों। देखिए हम दोनों बहनें एक हो गए। ए अब आ जा। ये दोस्तों मिकी के कंपाउंड के अंदर रात के वक्त देखिए ऐसा कितना खूबसूरत लग रहा है, आप सबको दिखाने के लिए स्पेशली आए हैं। और इतनी मतलब अभी हवा जो है ठंडी ठंडी सूदिंग सी चल रही है, बहुत ही अच्छा। मैं तो इसके दीवानी हो गई हूँ। मैं तो यही बोल रही हूँ कि भैया बहुत ही खूबसूरत, तुमने सब सारे अच्छे कामों में सबसे ज़्यादा अच्छा वाला काम उसने यही किया है ना दीदी। बहुत बहुत बधाई आपको, इतना बच्चे ने इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ कर लिया। और दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि आज होली है, तो आज होली वाला दिन है और आप सबने कल का जो है होलिका दहन वगैरह देख लिया। और अभी सुबह सुबह के अब 8:30 पौने 9 बज रहे हैं और मैं आपको अपने कॉलोनी का पूरा यहाँ का दिखा रही हूँ नज़ारा। कहीं भी होली के कोई ऐसी गैदरिंग नहीं नज़र आ रही है। हो सकता है थोड़ी देर और हो तब निकल के आए। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मुझे मिकी के घर के ड्राइंग रूम की बालकनी से दिखता है। इतना खूबसूरत ये वाला पैच मुझे लगता है ना, आप सब भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए चाय वाय पीने चलते हैं और जब हम हॉस्पिटल के लिए निकलने लगेंगे तो हम आपको बता के निकलेंगे। अब संडे को तो इनका कुक आता नहीं है, छुट्टी ही करता है, वीकली ऑफ में रहता है। पर आज मंडे हो गया था और मंडे को भी कुक नहीं आया क्योंकि उसको छुट्टी जाना था। और वो जो कुक है रंगा, वो किसी को, जग्गा नाम है, जग्गा, तो वो किसी को अपनी जगह पे दे के गया था। लेकिन जब उससे फ़ोन पे बात हुई तो उसने कहा कि नहीं, वो आज नहीं आएगा, वो कल से आएगा। और तो हमें जो है अब जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह फिर से तैयार करना था, तो हमने कुछ नहीं किया, जल्दी पनीर की भुर्जी वगैरह बनाई, पराठे बनाए और खा करके, क्योंकि बहुत टाइमली हमें हॉस्पिटल के लिए आज जाना था। आज से दीदी का रेडियोथेरेपी शुरू होने वाली थी, तो बस चाय बनाई, ब्रेकफास्ट तैयार किया हम लोगों ने। ब्रेकफास्ट करके और निकले ही थे हम बाहर कि बाहर इतना सारा शोर सुनाई दिया। अब चूँकि मैं थोड़ी सी बचपन से ऐसे ही हूँ, थोड़ा चंचल स्वभाव की हूँ, और रंगों का जो त्यौहार है होली ना, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में न जाने इंसान के कितने सारे रंग हैं, अगर उन्हें हम इकट्ठा करते हैं तो इंद्रधनुष बन जाता है। अब 7 रंगों का इंद्रधनुष जो होता है ना, वो अगर हमने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आत्मसात उसे कर लिया तो हर तरह के रंग से हम कंप्रोमाइज़ करके चलते रहते हैं। लाल, पीला, नीला, तो ज़िंदगी के भी तो रंग ऐसे ही है ना, अलग अलग शेड होते हैं। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ और इसलिए होली के त्यौहार को मैं बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। दीदी को पता है, बचपन से उसने मुझे बड़ा किया है, पाला है, तो उसे इन सारी चीज़ों का एहसास है। तो जब उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब यहाँ तुम आ गई हो और होली खेलने को नहीं मिल रहा है, और वहाँ से भी, घर से भी दीदी के बार बार वीडियो कॉल आ रहे थे। वहाँ सब जो ज्योति है, लक्की वगैरह हैं, इनके जीजा जी हमारे हैं, पूरी इसकी तो जॉइंट फैमिली है, तो सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। हमारे यहाँ भी दिल्ली से भी वीडियो कॉल आया। कमल जो है अपनी सिस्टर्स के यहाँ गए हुए थे होली खेलने के लिए। वहाँ जो मानसी की शादी हुई थी तो भांजी की पहली होली थी। तो इस तरह से सब लोग अपनी अपनी जगहों पे एंजॉय कर रहे थे, और सच कहूँ तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ अभी इस लाइफ को। दोस्तों बस हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। गुड विशेस दीदी के लिए भेजिए आप सब लोग, बस जल्दी जल्दी सारा कुछ अच्छा सा हो जाए, है ना दीदी। आप सबका प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। और आज की इस वीडियो के समापन में यहीं पे करती हूँ। कल आपसे होगी फिर से मुलाकात। आप सभी अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। एक बार होली, हाँ, एक बार फिर से हैप्पी होली। मिलते हैं कल आप सबसे।
हमारे परिवार के हर एक सदस्य को मेरा जो एक अंदर छोटा सा बच्चा है ना, उसका एहसास होता है। और दीदी को तो पता ही है, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा बारीकी से करीबी से समझती है। तो जैसे ही यहाँ पे बाहर हम लोग निकले तो बाहर के साथ बहुत सारे लोग होली खेल रहे थे। तो उसने मेरा चेहरा देखा, गाड़ी रुकवाया निकी से और कहने लगी सुमन एक वीडियो बना के ले आओ। मैं समझ गई कि वो क्या चाह रही है। मैं बस मुझे भी मौका मिल गया, मैं निकली वहाँ से, फटाफट वहाँ भीड़ में गई, जाके सबसे हेलो 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 हैप्पी होली किया और जाके थोड़ा सा डांस वांस करके और उन्हें विशेष दे करके, प्यार दे करके, पुच्ची दे करके मैं जो है फटाफट गाड़ी में आकर के बैठ गई। वो भी खुश हो गई, मैं भी खुश हो गई और ये जो नए नए बच्चे मिले वो भी खुश हो गए। और आप भी खुश हो जाइए, एंजॉय कीजिए।